में आप मन के बीच में महाशिवरात्रि के गुणगान करे पर उपस्थित हुए हो। महाशिवरात्रि फागुन कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के दिन मनाए जाते। महाशिवरात्रि के का महत्व है? पूरा साल भर बीत जाही त जो महत्व महाशिवरात्रि के है ओकर बराबर काकरो महत्व नहीं। भगवान शंकर ला आदि देव कहे जाते। ये सृष्टि के जन्मदाता, ये सृष्टि के संहार करता भगवान शंकर। तेकर सती ओकर दिवस हर भी महाशिवरात्रि कहे जाते और ओकर बराबर कोई दिन हर ओकर मुकाबला नहीं कर सके। तो आप सब मन जानत हो कि ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड, ये संसार ये बनत रथे और बिगड़त रथे। महाप्रलय आथे और संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो जाते एक समय में। ओकर बाद सृष्टि के नवा रचना होते। तो ये प्रलय लाने वाला और सृष्टि के नया रचना करने वाला आदिदेव भगवान शंकर है। ये क्या करते? जब प्रलय होना रथे तो तांडव करते। तांडव 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 करते। तीसरा शिला पर खोलते थे। जोन बिजली चमक थे, जोन बादल गरज थे, ओकर ले करोड़ों गुना जोर से बिजली चमक थे, बादल गरज थे और एक नहीं हजारों सूर्य के उदय हो जाते और विशाल मात्रा में वर्षा होए लगते। घर 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 इतना बड़े बड़े बूंद, एक बूंद हर जे घर में गिर गए वो घर नष्ट हो गए। इतना बड़े बड़े बूंद गिरते, संपूर्ण पृथ्वी पानी से भर जाते, जल प्लावन हो जाते, पानी पानी हो जाते संपूर्ण पृथ्वी हर। और जब तीसरा नेत्र भगवान शंकर अपन खोलते तो संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो जाते। लेकिन यह समय में जैसे कि स्वामी दयानंद सरस्वती के पुस्तक पढ़ो तो आप लोग पता चल ही कि प्रलय में पृथ्वी के एक हिस्सा हर बांचे रहते, वो है तिब्बत के हिस्सा। वही तिब्बत में कैलाश पर्वत स्थित है। तो ये कैलाश पर्वत वाला तिब्बत के हिस्सा बच जाते। अब ये प्रलय कब होता है? महाशिवरात्रि के दिन। वही दिन तांडव करते भगवान शंकर। और ओकर बाद महाशिवरात्रि के अधरतिया भगवान शिव रुद्र के रूप में अवतार लीन। रुद्र के रूप में और सृष्टि के रचना करे के कार्य ला प्रारंभ करे। एक लिए उन कैलाश पर्वत में चलेगी, कैलाश पर्वत में निवास करीन। बहुत अकन देवी देवता मन सकेलीन। वो मन अपन तेज प्रदान करके तेजस्वी बनाइन और इस प्रकार से संसार के फिर से रचना करे लगी। तो जो तिब्बत के क्षेत्र है वहां हर प्रकार के प्राणी, जीव, जंतु, वनस्पति, मनुष्य सब वहां पहुंचे रही है। ओमन की संख्या बढ़ते चलेगी ओमन की संख्या। तो मनुष्य मन वहां से बीज प्राणी मन ले करके पृथ्वी में चारों तरफ फैल गई। एवं ये धरती में नाना प्रकार के बीज बोइन, पेड़ लगाइन, जानवर मन पालीन पोसीन, जंगल के जानवर मन जंगल में छोड़ दिन, वनस्पति जब बढ़े लगिस्ता। इस प्रकार से नया सृष्टि के रचना हुईस। और तांडव के सेती, तीसरा नेत्र खोले के सेती ये दिवस में सृष्टि के रचना हुईस। पहली प्रलय हुईस तहाँ सृष्टि के रचना हुईस। तेकर बर ये रात्रि ला आधा रात के चूंकि भगवान रुद्र अवतार ले रहे, तेकर बर एला महाशिवरात्रि कहे जाते, एला महाकाल रात्रि कहे जाते। ये दिन ये सृष्टि के रचना हुईस, ये पृथ्वी के रचना हुईस
और भगवान शिव रुद्र रूप में अवतार लीन। ये बात ला मैं दोहरावत हूं। और चूंकि भगवान शिव रुद्र रूप में अवतार लीन तेकर सेती बोला आदि देव कहेगी। काबर की सृष्टि में सबसे पहली उकरे अवतार हुई, उकरे आगमन हुई। तेकर सेती हिंदू मन भगवान शिव के आदि देव के रूप में पूजा करते, आराधना करते, तरह तरह से उत्सव मनाते। और इस प्रकार से ऐसे कहे जाते कि भगवान शिव की उपासना करेले व्यक्ति के मुक्ति के मार्ग प्रशस्त होते, मुक्ति के रास्ता खुल जाते। और इस प्रकार से देखा जाए तो ये जो सृष्टि है एक संहार करने वाला भी भगवान शंकर है, एला स्थायित्व देने वाला, एला जीवन देने वाला भी भगवान शंकर है, और एला संहार करने वाला भी भगवान शंकर है, और पुनः एकर उत्पत्ति करने वाला भी भगवान शंकर है। ऐसे एक क्रम चलत रहते। शिव भगवान के नाम शिव है, शंकर भगवान के। शिव माने कल्याण, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव माने कल्याण और शिव ही सुंदर है। तो इस प्रकार से भगवान शंकर कल्याणकारी माने जाते, प्रजा के, जनता के, सेवक मन के कल्याण करते। और ये दुनिया ला बड़ा विचित्र बना दी। तो कहे गए है किसी फिल्म में शायद कि दुनिया बनाना और बना के फिर चलाना बस इसी का काम है, बड़ा जोरदार इसका इंतजाम है, बड़ा जोरदार इसका इंतजाम है। तो भगवान शिव अनादि हैं, अनंत हैं, इसीलिए उन्हें आदिनाथ कहा जाता है। भगवान शिव जो रुद्र देव के रूप में ये संसार में आते, अवतार लेते, वही ये पृथ्वी ला फिर से बनाते और देवता मन ला अपन तेज प्रदान करते। और उनकर तीसर आंखी से खास बात सुन लो, रुद्रदेव के तीसर आंखी से ज्योतिष शास्त्र के जन्म होते। तो भगवान शंकर, भगवान रुद्र ज्योतिष शास्त्र के जन्मदाता है, ओकर प्रचारक है, ओकर प्रसारक है, ओकर उपदेशक है। तो भगवान शिव ला महाकाल कहे जाते। काल माने समय, महाकाल ओकर ले बड़े समय कोई नहीं। और जो ओकर बनाए हुए ज्योतिष है ओमा समय के बहुत महत्व है। समय यदि सही नहीं रही तो आपके ज्योतिष फेल खा जाएगी। समय के बड़ा महत्व है। तो समय के गणना कैसे किए जाए, समय ला कैसे जाना जाए, एक लिए तो ये समय निर्धारित करे भर उज्जैनी नाम के शहर, अवंतिका जेकर प्राचीन नाम, और अभी जिला उज्जैन कथे ओला तय किएगी। काबर की पृथ्वी के समय और स्थान ला जाने खातिर बर अक्षांश, देशांश, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा के कल्पना किए गए है। तो एक भूमध्य रेखा में यानी पृथ्वी के बिल्कुल बीच में उज्जैनी बसे। उज्जैनी के अलावा दुनिया के कोई नगर नहीं बसे है। तब जब भगवान सूर्य जो है अपन क्रांति के 24वां कदम में, 24वां सोपान में जब पहुंचते तो वो उज्जैनी के मस्तक में विराजमान हो जाते। आज के दिन, महाशिवरात्रि के दिन, सिर्फ एक ही दिन और एक ही जगह साल भर में सूर्य भगवान उज्जैनी के मस्तक में विराजमान हो जाते हैं। और वो करा भूमध्य रेखा के कल्पना किए गए हैं, वही ला धरती के मध्य माने गए हैं, और वही ला ज्योतिष के भूगोल के आधार बनाए गए। तो 24 अक्षांश में वो अवंतिका नगरी जो है 24 अक्षांश में स्थित है। और भगवान सूर्य जो है क्रांति के 24वां सोपान में आते हैं, तब वो करा आते हैं। तो इस प्रकार से अवंतिका नगरी के बहुत भारी महत्व है। भूमध्य रेखा में है वह, और वही ओकरे से वहां महाकाल के स्थापना किए गए हैं। महाकाल माने जेकर ले बड़े कोई काल, कोई समय नहीं है। महाकाल के वहां मंदिर है।
तो वो मंदिर के बहुत महत्व है। और एक बात और बता थो, सब जाना थो, भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, यानी 12 जगह में भगवान शिव के लिंग विशेष महत्व के हमें, जेमा एक ठन सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है उज्जैनी के ज्योतिर्लिंग, जहां महाकाल के मंदिर बने हुए हैं। तो वो महाकाल के मंदिर के भीतर जो ज्योतिर्लिंग है वो दुनिया के एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग है। इस प्रकार से ये प्रमुख जानकारी देने के बाद एक बात और बताऊं कि दुनिया में जब का धर्म संप्रदाय पंथ हावे, उमन के उत्पत्ति के पहले विश्व में सिर्फ एक ही धर्म रही से, सनातन धर्म। ऐसे विद्वान मन विचारक मन कथे। तो वो समय संपूर्ण विश्व में भगवान शंकर के पूजा आराधना होए। जैसे कि नेपाल है, वहां पशुपति नाम से भगवान शिव विराजमान है, ज्योतिर्लिंग। आप चले जाओ उज्जैन में तो महाकाल है। बेबीलोन में शिवन, हम शिव कथन, बेबीलोन के निवासी मनोला शिवन कथे, और मिस्र में कहे जाते सेवा। हमन शिव कथन ओमन शिवा कही के ओकर बाद बोला सेवा कही देते। रोम में एकदम अलग किस्म के नाम है भगवान शंकर के, प्रियपस। इटली में रोम में भगवान ला प्रियपस कहे जाते। तो वहां जब का चर्च रही से, वो चर्च के सामने भगवान शंकर के पहली जमाना में प्रतिमा रहे, मूर्ति रहे, और भगवान शंकर है गिरजापति हैं। तो गिरजापति होकर विराजमान रहे, तेकर से दी चर्च ला गिरजाघर कहे जाए। और आज भी हमारे देश में कतको चर्च ला गिरजाघर कहे जाते। गिरजाघर के वही मतलब है कि गिरजा माने पार्वती, तो गिरजा के पति शंकर भगवान वहां विराजमान रहे, तेकर से दी वो घर ला गिरजाघर कहेगी, जेला आज हमन चर्च कथा। संगवारी हो, अतका जानकारी मैं सोचता हूँ बहुत कुछ है एमा मोर से बताए में जो गलती होए वही ओला सुधार हो, मैसेज करके मोला बताओ, और का चीज है बोले में बहाज गए है एला जरूर बताओ, कमेंट करहू, लाइक करहू, सब्सक्राइब करहू मोर चैनल ला, और शेयर करहू मोर वीडियो ला। जय जय शिव शंकर।